नून लीग तो कहती थी ये मुकाबले के लिए तैयार हैं, बेशक बल्ले का निशान इनके पास होना चाहिए और किसी जमात से उसका सिंबल नहीं लेना चाहिए, मुकाबला करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया, पेशावर हाईकोर्ट ने सस्पेंड किया। शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल भी खुश नहीं हैं और तनकीद कर रहे हैं, जज साहब पर तनकीद कर रहे हैं, अदलिया पर तनकीद कर रहे हैं। एक तो तहरीक इंसाफ के साथ बुरा हो रहा है, ऊपर से जो हो रहा है, क्या आप उसकी भी हीट फील कर रहे हैं कि बयानिया उन्हीं का बन रहा है? देखिए शाहजेब, बात यह नहीं है कि पीटीआई को बल्ले का निशान मिलेगा या नहीं मिलेगा। असल सवाल यह है कि यहाँ पर इदारों के अंदर मखसूस किस्म के फैसले कुछ लोग करते हैं जिनसे सियासत की बू आती है। तहरीक इंसाफ को भी उसी कानून का एहतराम करना होगा जिस कानून को मुस्लिम लीग नून या दीगर जमातें जिसका एहतराम करती हैं। ये नहीं हो सकता कि कोई एक जमात जमहूरियत के नाम के ऊपर अपने लिए वो सहूलतें मांगे जिससे वो आइन और कानून से खुद को बालातर समझे, वो किसी को जवाब दे ना समझे, वो रियासत के इदारों पे हमले करे, वो कायदे आजम के घर को जला के खाकस्तर कर दे, वो शहीदों की यादगारों को मिसमार कर दे और वो कहे कि वो इन चीज़ों के लिए जवाब दे नहीं, चूंकि ये उसका जमहूरी एहतजाज का हक है। अमेरिका और बरतानिया में भी इस तरह के एहतजाज को काबिले मजम्मत नहीं बल्कि काबिले सजा तस्वर किया जाता है। अभी आपने देखा कि अमेरिका में सदर ट्रंप को एक स्टेट की सुप्रीम कोर्ट ने कैपिटल हिल पे हमले के पादाश में नाअहल करार दे दिया। 18-18, 14-14 साल सजाएं दी गई हैं वो लोग जिन्होंने कैपिटल हिल पे हमला किया था। अब पीटीआई ने जो 9 मई को वारदात की है, जिस तरीके से उन्होंने रियासत के ऊपर हमला किया है, अब अगर हमारे इन इदारों के अंदर लोग उसके ऊपर उनको रिलीफ देंगे और उसके लिए उनको रास्ते देंगे, तो फिर आप मुझे बताइए कि फिर आइन और कानून किसका दिफा करेगा? क्या आइन और कानून? इसमें मसला है, देखें, या तो केस साबित करने की कोशिश हो रही हो तो एक अलग बात है। अगर सिर्फ लोगों को गिरफ्तार करना है और इसलिए गिरफ्तार करना है कि वो पार्टी छोड़ दें, तो जाहिर अदालतें तो रिलीफ देंगी। साइफर केस में मवाद मौजूद है जिसके ऊपर ट्रायल हो सकता है, मगर साइफर केस का ट्रायल इस तरीके से हो कि इमरान खान साहब को किसी भी सूरत गिरफ्तार रखना है और मुकदमा इस तरीके से बनाया जाए और फिर डेली ट्रायल हो, तो फिर जाहिर सुप्रीम कोर्ट उस पर सवालात उठाएगी कि प्रोसिक्यूशन किस तरीके से मुकदमा चला रही है। अब जो तोशा खाना था उसमें बहुत सारे सवालात उठते हैं इमरान खान साहब पर, मगर जिस तरीके से जज दिलावर ने फैसला दिया और जितनी जल्दी में दिया और उनके गवाह नहीं सुने, तो जाहिर अदालत सवाल उठाएगी और इमरान खान साहब को रिलीफ मिलेगा। जी शाहजेब, आपको ये चीज पेश नजर रखनी पड़ेगी कि पीटीआई की पूरी कोशिश है कि इस वक्त जो मुल्क के अंदर इंतखाबी मरहला दरपेश है उसका फायदा उठाते हुए वो अपने उन जराइम की एहतसाब से बच जाए, वो अपने उन जराइम की जवाबदेही से बच जाए और वो इस इंतखाबी अमल का फायदा लेकर इसकी जो छतरी है इसके नीचे खुद को पनाह दे ले। सवाल ये है कि वो घनौने जराइम अगर आप छोड़ देंगे तो फिर तो इस रियासत में कल को जिसका दिल चाहेगा वो पाकिस्तान के इदारों पर, सलामती के इदारों पर हमले करेगा और फिर रियासत की वो तमाम बुनियादी सतून जिनकी हुर्मत हर मुल्क के अंदर मोहतरम है, वो सब जब मिट जाएंगी तो इनारकी होगी। तो इसलिए पीटीआई को इस इंतखाबी अमल की वजह से अगर वो चाहती है कि उसको उस जवाबदेही से फरार मिल जाए, तो ये कोई आइन और कानून इसकी इजाजत नहीं देगा। ड्यू प्रोसेस के तहत होगा तो क्यों तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा? आप इसलिए हीट फील कर रहे हैं कि आपके खिलाफ जब हो रहा था तो इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का गठजोड़ था और अदलिया भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस तक मिले हुए थे, गठजोड़ करके आप लोगों के खिलाफ हुआ जो कुछ हुआ। इस वक्त एक ऐसी जुडिशरी मौजूद है जो अगर कहीं पर भी ड्यू प्रोसेस नहीं फॉलो होगा तो वहां पर रिलीफ मिलेगा, चाहे इमरान खान ने कितनी ही तनकीदें की हैं, कितने ही हमले इस अदलिया पर किए हैं, या जैसे काजी फाइज पे किए हैं, या जैसे अतर मिन अल्लाह पर पीटीआई की तरफ से किए गए हैं। ये ऐसे जजेस हैं जैसे मंसूर अली शाह जो रिलीफ देंगे। देखिए, जहां तक आइन और कानून की पासदारी का सवाल है, रूल ऑफ लॉ का सवाल है, कोई डेमोक्रेट उसके मुखालिफ बात नहीं कर सकता, ना उसको सपोर्ट कर सकता है कि उसकी वायलेशन हो। इस मुल्क की बुनियाद आइन की हुक्मरानी के ऊपर है। लेकिन अगर अदलिया से कुछ ऐसे मखसूस सियासी फैसले हों, जैसे कि इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट से एक ऐसा फैसला आया जो कि उसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर था और जिसने पूरी इंतखाबी अमल को ब्लॉक करने की कोशिश की, और अब फिर पेशावर हाई कोर्ट से अगर एक ऐसा फैसला है कि जो इलेक्शन कमीशन को अंडरमाइन कर रहा हो, तो मैं समझता हूं कि फिर सवालिया निशान जरूर उठेंगे और ये देखना पड़ेगा कि अदलिया के अंदर ऐसे अनासिर अगर मौजूद हैं जो अदलिया के जरिए एक मखसूस सियासी एजेंडा को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये फिर अदलिया का और मुल्क के अंदर कानून की
बालादस्ती की जो कॉज है उसके साथ बहुत बड़ा एक हादसा होगा। असल आप लोग तो खुद विक्टिम रहे हैं इस मामले के। जब सेनेट के इलेक्शन हो रहे थे उसमें आप लोगों को कैसे इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, पहले नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, डिस्क्वालीफाई करने के बाद पार्टी सदारत ली गई, फिर किस तरीके से आप लोग महरूम हुए थे। आप विक्टिम रहे सारे के सारे मामले के। इलेक्शन कमीशन खुद अंडरमाइन नहीं करता जब इस तरीके से एक जमात को टारगेट करता है, और जब आप उस फैसले को खत्म किए जाने पर, सस्पेंड किए जाने पर तनकीद करते हैं किसी अदालत पर, तो क्या यह सवाल नहीं उठता कि आप मुकाबला करके नहीं जीतना चाह रहे हैं, फेयर एंड स्क्वायर नहीं जीतना चाह रहे हैं, वैसे ही जीतना चाह रहे हैं कि उन्हें वो रास्ते से हट जाए? बस ऐसी बात नहीं है, मुकाबला भी होगा और पता लग जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि हमारा जो इंतखाबी निशान लिया गया था वो इसलिए नहीं लिया गया था कि हमने इलेक्शन कमीशन के किसी रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं किया था। हमने तो मुशर्रफ दौर के अंदर भी, और जब साकिब निसार की अदलिया और सुप्रीम कोर्ट थी उस दौर में भी, इन तमाम फैसलों के बावजूद, जिसमें नवाज शरीफ साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया, इसके बावजूद कि सेनेट में हमारा इंतखाबी निशान सुप्रीम कोर्ट ने छीन लिया, हमने हमेशा इलेक्शन कमीशन के तमाम कवानीन का एहतराम किया, उसकी पासदारी की है। यहां पर मसला यह है कि एक पार्टी जो है वो कहती है कि हम इलेक्शन कमीशन की जो रेगुलेशन है, जो उनकी स्क्रूटनी है, उससे बालादस्त होके हम चाहते हैं कि सियासत करें। तो फिर तो कल को जो आपके इंतहा पसंद ग्रुप हैं, आप उनको भी नहीं रोक सकेंगे। वो कहेंगे कि अगर पीटीआई कवानीन का एहतराम नहीं करती थी और उसके हकूक को तस्लीम किया जाता था, तो हम भी इलेक्शन कमीशन को तस्लीम नहीं करते, उसके फैसलों को तस्लीम नहीं करते। हमारे भी हकूक को उसी तरह माना जाना चाहिए जैसे पीटीआई को। तो लिहाजा ये सवाल ये नहीं है कि पीटीआई के पास इंतखाबी निशान होगा या नहीं होगा। ये एक बड़ा फंडामेंटल क्वेश्चन है कि जो रेगुलेशन पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के जरिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज फॉलो करती हैं, क्या पीटीआई भी उसकी पाबंद है या नहीं है? या पीटीआई के लिए एक्सेप्शन है कि इलेक्शन कमीशन को आप अंडरमाइन करें, अपनी मनमानी करें, कानून को अंडरमाइन करें, अपनी मनमानी करें और अपने हकूक जाके अदलिया से ले लें? वैसे मगर आप समझते हैं कि जिन केसेस में आपको लगता है कि बहुत ज्यादा मेरिट है, उन पर भी जो प्रोसिक्यूशन का केस है और जिस तरीके से एग्जीक्यूशन है वो इतने भोंडे अंदाज में हो रही है कि नुकसान आपको ही सियासी तौर पर हो रहा है। आपके लीडर वापस आ गए हैं, इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, 42 दिन रह गए हैं, बयानियां और हेडलाइन सारी की सारी विक्टिम बनने की तहरीक इंसाफी को मिल रही है। तो जो हो रहा है भोंडे तरीके से हो रहा है, आप ये नहीं समझते? देखिए, पीटीआई मजलूम बन के या मजलूमियत इख्तियार करके कोई फायदा हासिल नहीं कर सकेगी, इसलिए कि उसके 4 साल की हुक्मरानी कोई पिछली सदी की बात नहीं है। आज पाकिस्तान का हर गरीब आदमी उस महंगाई का विक्टिम है, पाकिस्तान का हर नौजवान उस नाउमीदी का विक्टिम है जो सीपैक को तबाह करने से, जो मुल्क को कर्जों के बोझ के तले दबने से, और जो एक सोचे समझे बगैर आंखें बंद करके आईएमएफ के साथ मुआहदे पे दस्तखत करने से पाकिस्तान की मईशत पर असरात उन 4 सालों में छोड़े गए, जिसको आज हम सब भुगत रहे हैं और अगले कई सालों में भुगतेंगे। और खुद इमरान खान साहब ने कहा कि अभी तो महंगाई और होगी, अभी तो मजीद होगी। तो ये वो सारी चीजें हैं जो लोगों को पता है। हम गली मोहल्ले में जाते हैं और लोग जो हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून और नवाज शरीफ साहब की तरफ देख रहे हैं कि जैसे 2013 में उन्होंने मुल्क को भंवर से निकाला था, दोबारा वो इन मुश्किलात से निकालें। लिहाजा हमें किसी पीटीआई की मजलूमियत इख्तियार करने से कोई खौफ नहीं है। अगला इलेक्शन कारकर्दगी पे होगा। हमने 2013 से 18 में हुकूमत की, पीटीआई ने 13 से 22 तक की और पीपल्स पार्टी ने 8 से 13 तक की। तीनों जमातें आजमाई हुई हैं और लोग जानते हैं कि जो तरक्की मुस्लिम लीग नून के दौर में 5 सालों में हुई, उसका कोई 10वां हिस्सा भी पीटीआई या पीपल्स पार्टी या कोई जमात पेश नहीं कर सकती। मगर इसमें मसला यह है कि बहुत मुश्किल फैसले करने हैं। आप ज़ाहिर वजीर मनसूबाबंदी रहे हैं तो आप जानते हैं कि कितने मुश्किल फैसले से ये मुल्क आगे चलेगा और कितने मुश्किल मुआशी फैसले होंगे। मगर वो आप करेंगे कैसे? क्योंकि आप खुद ये भी कहते हैं कि एक बड़ी मैंडेट वाली हुकूमत चाहिए फैसले करने के लिए। अगर इस तरीके से जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो रहा है, ये केसेस जिस तरीके से ट्रायल हो रहे हैं, ये स्टैंड नहीं कर पाएंगे सुप्रीम जुडिशरी में। आप इलेक्शन जीत भी जाएं, इमरान खान साहब ने आपको फिर हुकूमत करने देनी है, वो स्टेबिलिटी आपको मिलेगी जिस पर आप ये फैसले कर सकेंगे? देखिए, इमरान खान साहब इस अपनी जो डिसरप्टिव सियासत है उसके लिहाज से बहुत हद तक डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। और मैं अब भी आपको ये बात कहना चाहता हूं कि अगर आप किसी मफरूजे के तहत, एक बहुत ही वाइल्ड किस्म का मफरूजा है जिसमें कहें कि पीटीआई जीत जाएगी, तो पीटीआई जीतने के क्या मुज़मरात होंगे?
पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी डिसरप्शन, क्या हम पाकिस्तान में डिसरप्शन अफोर्ड कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान में नई इंतकामी सियासत अफोर्ड कर सकते हैं? हमें तो इस वक्त एक ऐसे प्रोसेस की जरूरत है जिसमें रिकंसिलिएशन हो। और मैं शाहजेब ये कहना चाहता हूं, देखिए इस वक्त पाकिस्तान के हर शख्स को ये सवाल सोचना चाहिए कि हम ठीक 25 सालों के बाद जब हमारे बच्चे अपनी पीक पर होंगे, 2047 में 2 मुल्क इस खित्ते में आजादी के 100 साल मनाएंगे, हमसाया मुल्क और हम, क्या हमारे नौजवान, क्या हमारी नस्ल जो आज हमारे बच्चों की है, ये उस वक्त एतमाद के साथ, खुददारी के साथ खड़ी होगी? ये अहम बात है। मगर जब आप कहते हैं कि पीटीआई के अगर हमने अगले 25 साल को सिक्योर करना है तो उसका इन्हिसार आज के फैसलों पर है। अगर हमने कोई डिसरप्शन मुल्क में लाए, ऐसे लोगों को आगे लाए कि जो सिर्फ मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें भी अंदर करूंगा, तुम्हें भी बाहर करूंगा, ये मुल्क की तबाही का रास्ता है। मगर आप कहते हैं उनके जीतना डिसरप्टिव होगा, उनका हारना कैसे नहीं डिसरप्टिव होगा, और आप कैसे पीसफुली हुकूमत कर पाएंगे? ये सवाल भी तो अपनी जगह। जब आप रिकंसिलिएशन की बात करते हैं तो रिकंसिलिएशन में आपको पीटीआई को भी तो शामिल ही करना पड़ेगा ना। देखिए, जो पीटीआई के लोग जीत कर आएंगे या असेंबलियों में आएंगे, हम उनको जरूर उनसे बात करेंगे क्योंकि उनके पास अवामी मैंडेट होगा। इस वक्त तो पीटीआई एक शख्स ने होस्टेज बनाई हुई है जिसने पीटीआई को सिर्फ अपनी जिद और अना से इस मुकाम पे लाके खड़ा किया। मैं कई दफा कह चुका हूं कि किसने मशवरा दिया था इमरान खान को कि वो इस्तीफे दें असेंबली से जब अदम एतमाद हुई? उन्होंने हुकूमत के लिए खाली जगह छोड़ दी। किसने उन्हें मशवरा दिया था पंजाब और केपी की हुकूमतें अपने हाथ से तबाह करें जो उनके ऊपर छतरी थी? किसने उन्हें मशवरा दिया था कि वो 9 मई का हमला करें और अपने लिए ये मुश्किलात पैदा कर लें? वो एक अना परस्त इंसान है जो अपनी अना के लिए उसने अपनी पूरी पार्टी को नहीं, पूरे मुल्क को झोंक दिया था एक बंद गली के अंदर। और इसलिए मैं समझता हूं कि इलेक्शन के बाद जब पीटीआई को शिकस्त होगी तो उसके बाद उनके जो सीनियर एलिमेंट्स हैं वो आगे आएंगे और वो उस रिकंसिलिएशन का हिस्सा बनेंगे जिसकी हमें बैसियत कौम और बैसियत मुल्क जरूरत है। बहुत शुक्रिया।